देवऋषि नारद जी ने उस वृंदावन की धरती में एक अचंबा देखा। वहां एक स्त्री, जवान युवती और उसके पास में दो बुजुर्ग बैठे हुए हैं और वह बार बार बेटा 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 इस प्रकार के शब्दों को उन बुजुर्गों को बोल रही है। मां जवान और पुत्र हो गए वृद्ध और बच्चों के बाल सफेद हुए हैं और मां युवती है। वो अपने बच्चों को देख रही है और फूट फूट करके रो रही है और अन्य जो स्त्रियां हैं उस नारी के लिए, उस युवती के लिए सांत्वना कर रहे हैं, रोते नहीं, इस प्रकार से उनको समझा रहे हैं। देवऋषि नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो देवऋषि नारद जी उस स्त्री के समक्ष से गुजरने लग गए, उसके समक्ष से जाने लग गए। जब किसी को बहुत कष्ट होता है वो संतों के पास में जाता है, ब्राह्मणों के पास में जाता है। जब इस युवती ने, इस नारी ने जब देखा कि मेरे सामने से ये संत जा रहे हैं तो उन्हीं के लिए पूछने लग गई और उनके लिए बोलने लगी कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मम चिंतामपि नाशयम् दर्शनम तव लोकस्यम सर्वताग हरम परम। भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, हे महात्मा जी रुक जाओ और मेरी चिंता को दूर करो, मेरी इस विपत्ति को दूर करो, मेरी इस तकलीफ को दूर करो। बोलते हैं संत और ब्राह्मणों के दर्शन से मनुष्य मात्र के कई बड़े बड़े जो उसके ऊपर अनिष्ट फल आने वाले होते हैं वो भी टल जाते हैं। बोलते हैं महात्मा जी आप रुको और मेरी इस चिंता को दूर करो। देवऋषि नारद जी बोलते हैं तुम कौन हो और क्यों रो रही हो, और ये दोनों कौन हैं? तभी स्त्री बोलने लगी कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतम ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जर। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतम ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जर। मेरा नाम भक्ति है। हे देवऋषि नारद जी मैं भक्ति हूं। ये जो मेरे दो पुत्र दिखाई दे रहे हैं ये ज्ञान और वैराग्य है। ये काल के कारण इनका शरीर जर्जर हो गया है। इस संसार में ज्ञान रहा नहीं और वैराग्य रहा नहीं। हे देवऋषि नारद जी मेरा शरीर भी ऐसे ही जीर्ण छीर्ण था, लेकिन जब मैं इस वृंदावन की धरती में आई मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे जो ये बच्चे हैं ये वृद्ध अवस्था में आज भी पड़े हुए हैं। बोलते हैं प्रभु हे देवऋषि नारद जी मेरे दोनों पुत्रों को हे प्रभु इनके ऊपर इनके यौवन पुनः लौट आए ऐसा कुछ कर दो। और रो रही है भक्ति माता फूट फूट करके। बोलते हैं नारद जी एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। उसके सामने उसके बच्चे वृद्ध हो जाएं, उनके बाल सफेद हो जाएं और मां जवान हो, इससे बड़ा दुख उसके सामने और क्या हो सकता है। ये किस कारण से हुआ, कैसे हुआ? मेरा ये शरीर में तो युवा अवस्था में मैं भी थी, मेरा पुत्र भी, दोनों युवा अवस्था में थे, पर ये जीर्ण छीर्ण कैसे हो गए नारद जी? इस वृंदावन आके मैं तो युवती हो गई, लेकिन मेरे बच्चे आज भी ये वृद्ध अवस्था में हैं। देवऋषि नारद जी बोल रहे हैं कि वृंदावनम पुनम प्राप्यम नवनीय स्वरूपिणी। बोलते ये वृंदावन की धरती ऐसी है देवी, यहाँ तो भक्ति, यहाँ तो भगवान विराजमान हैं, इसीलिए तुम्हारा ये जो शरीर है तुम तो युवती हो गई हैं, लेकिन तुम्हारे ये जो बच्चे हैं ये वृद्ध अवस्था में पड़े ही रह गए। भक्ति माता बोलती इसका कारण क्या है देवऋषि नारद जी, तुम मुझे कारण बताओ ना, ऐसा क्यों हुआ?
मां जवान और बच्चे बुजुर्ग। देव ऋषि नारद जी ने ध्यान लगा करके देखा, बोलते देवी ये तो कलिकाल के कारण है, ये तो कलयुग के कारण है। भक्ति माता बोलती है कि अगर ये कलयुग ऐसा ही दुष्ट था तो इस कलयुग को आने क्यों दिया होगा। देव ऋषि नारद जी बोलते हैं, हे भक्ति, जब भगवान स्वधाम के लिए चले गए थे, पांडवों का जो पोता था परीक्षित, जब उसके राज्य में पहली बार ये कलयुग आया, जैसे ही परीक्षित राजा इस कलयुग को मारना चाह रहे थे, ये कलयुग ने अपना मुकुट निकाला और परीक्षित राजा के चरणों में रख दिया और बोलने लगा कि आपके बाबाओं ने आपके लिए अंत समय में एक उपदेश दिया था कि शत्रु भी अगर एक बार आपकी शरण में आ जाए तो उसको माफ कर देना। इसीलिए परीक्षित राजा ने इस कलयुग को मारा नहीं। राजा परीक्षित ने देवी इस कलयुग में 1000 दुर्गुण देखे, पर इस कलयुग में एक सद्गुण भी था, और जिस सद्गुण के कारण राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नहीं मारा। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे भक्ति, इस कलयुग में 1000 प्रकार के दुर्गुण हैं, 1000 प्रकार के दोष हैं, पर एक सद्गुण भी है, और जिस सद्गुण के कारण परीक्षित राजा ने इस कलयुग को मारा नहीं, और वह सद्गुण क्या था कि यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम तद फले लभते शम्यम फलो केशव कीर्तनाद। जो फल अन्य युगों में अनेक मालाओं को जप करके नहीं मिल सकता, जो फल अनेक युगों में एक पांव पे खड़े रह करके तपस्या करके नहीं मिल सकता, जो फल अनेक युगों में कंदराओं में बैठ करके मालाएं जप करके नहीं मिल सकता, वही फल इस कलिकाल में कि तदफलम लभते शम्यम कलो केशव कीर्तनाद। और वही फल, इतना फल इस कलयुग में भगवान की कथा सुनने से और भगवान की कीर्तन करने से वही फल मिलता है। इसीलिए एक सद्गुण को देखते हुए राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नहीं मारा। देव ऋषि नारद जी बोले, हे भक्ति मां, हे भक्ति देवी, इसीलिए परीक्षित महाराज जी ने इस कलयुग को आने दिया कि ये तो युग का ही दोष है कि अहम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। देवी, ये तो इस युग का ही दोष है और किसी का कोई दोष नहीं है। भक्ति माता बोलते, देव ऋषि नारद जी, तुमने मेरी ये चिंता तो दूर कर दी, ये संशय तो दूर कर दिया, पर मेरे इन पुत्रों को, मेरे इन दोनों पुत्रों को पुनः इनको यौवन अवस्था में आ जाएं, ऐसा करा दो। देव ऋषि नारद जी के लिए बोल रही है भक्ति माता कि जयति जगति माया यश काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्या ध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति माता बोलते, देव ऋषि नारद जी, आपके एक भक्ति के उपदेश से कयादु नंदन प्रहलाद ने भगवान को पा लिया था। आपके एक उपदेश मात्र से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया था। आप मेरे इन दोनों पुत्रों को पुनः यौवन अवस्था में लाओ। अब देव ऋषि नारद जी उन दोनों पुत्रों के, भक्ति माता के दोनों पुत्र जो वृद्ध अवस्था में पड़े हुए थे और जीर्ण जीर्ण जैसे बुजुर्ग बाल सफेद हुए हैं, खांस रहे हैं, और ऐसी अवस्था में दोनों बैठे थे, और देव ऋषि नारद जी उनको उठाने लग गए। बोलते, उठो ज्ञान,
उठो वैराग्य। ये भक्ति माता के दोनों पुत्र कुछ क्षण के लिए जाग रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं। देव ऋषि नारद जी ने उनके कानों में मंत्रों की आवाज बोली, मंत्रों की ध्वनि दी, लेकिन वो क्षण मात्र के लिए जाग रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं। देव ऋषि नारद जी ने भक्ति माता के उन दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को कहीं ज्ञान सुनाया, कहीं मंत्र सुनाए, कहीं वेदों के श्लोक सुनाए, गीता पाठे मुहुर मुहुर गीता के पाठ सुनाए, लेकिन वो तो क्षण मात्र के लिए जाग रहे हैं और उसी समय फिर सो जा रहे हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, मैं तो जितना जानता था मैंने तो सारे मंत्र इस ज्ञान और वैराग्य के कान में बोल दिए, लेकिन ये तो क्षण मात्र के लिए जाग रहे हैं और फिर सो जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? गीता पाठी मुहुर मुहु गीता का पाठ भी मैंने कई बार सुना दिया, लेकिन ये तो जाग रहे हैं फिर सो रहे हैं। अब तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। नारद जी चिंतित हो गए। अब ये भक्ति माता के दोनों पुत्र, इन पर यौवन अवस्था कैसे प्राप्त होगी? और ये भक्ति माता तो फूट फूट करके रो रही है कि मेरे बच्चों को जवान कर दो नारद जी, इनके बाल सफेद हो गए और ये वृद्ध अवस्था में जीर्ण जीर्ण इनका शरीर टूट रहा है। देव ऋषि नारद जी जब चिंतित होने लग गए, मेरे पास जो कुछ था वो तो मैंने सब बोल दिया, अब कोई शेष नहीं है। और इतने में आकाशवाणी होने लगी, हे नारद तुम चिंता ना करो। देव ऋषि नारद जी को आकाशवाणी हुई कि उद्यमम सफलम स्तेयम भविष्यति न संशय। हे देव ऋषि नारद तुम संशय मत करो, तुम कुछ उद्यम करो, कुछ अच्छा कार्य करो। देव ऋषि नारद जी बोलते हैं, उद्यम करो, कुछ कार्य करो, लेकिन क्या कार्य करूं? प्रतीक्षा करने लगे, फिर आकाशवाणी होगी, लेकिन आकाशवाणी नहीं हुई। आकाशवाणी में तो सिर्फ इतना ही, उस आकाशवाणी से सिर्फ इतना ही यही शब्द निकले कि उद्यमम सफलस्तेयम भविष्यति न संशय। हे देव ऋषि नारद तुम संशय मत करो और कुछ उद्यम करो। और यह उद्यम उस आकाशवाणी से ये भी आवाज आई कि हे देव ऋषि नारद ये उद्यम तुमको संत महात्मा ऋषि मुनि बताएंगे, आपको कौन सा उद्यम करना है। और आकाशवाणी बंद। बोलो जय श्री कृष्ण। अब देव ऋषि नारद जी तो बोलते हैं संत महात्मा बताएंगे ये कौन सा उद्यम है। और जैसे ही देव ऋषि नारद जी भक्ति माता के पास से वृंदावन के पास में ही संतों की कुटिया में जाने लगे, बोलते हैं ये उद्यम कौन सा है? मैंने तो वेद के मंत्र सुना दिए, गीता का पाठ कर दिया, लेकिन भक्ति माता के इन पुत्रों को कैसे युवावस्था प्राप्त होगी? संत महात्मा मुस्कुराने लग गए, बोलते हैं जिसका ज्ञान देव ऋषि नारद जी को नहीं है, इसका ज्ञान भला किसी और को कैसे होगा? कई संत तो माला जपने लगे, मौन धारण करने लगे, कहीं देव ऋषि नारद जी हमको पूछेंगे हम क्या बोलेंगे। देव ऋषि नारद जी बड़े चिंतित हो गए, हरिद्वार पहुंच गए। जब वृंदावन में किसी ने नहीं बताया कि ये उद्यम कौन सा है, और हरिद्वार की धरती में आकर के भी और संत महात्माओं ने वहां भी मौन धारण कर लिया। जिसका ज्ञान देव ऋषि नारद जी को नहीं है, इसका ज्ञान भला किसी और को कैसे हो सकता? देव ऋषि नारद जी ने कहा अब मैं क्या करूं? संत महात्मा भी कोई मुझे नहीं बता रहे हैं कि ये उपाय कौन सा है जिससे भक्ति माता के दोनों पुत्र युवा अवस्था में आ जाएंगे। और देव ऋषि नारद जी तो ठीक बद्री का आश्रम में पहुंच गए और बद्रीनाथ जी में पहुंचे। और बद्रीनाथ जी में देखा मैं अब क्या करूं? अब मैं तपस्या करता हूं और तपस्या से ही कुछ प्राप्त हो सकता है, और कोई ऋषि मुनि तो मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। और देव ऋषि नारद जी तपस्या करने के लिए बद्री का आश्रम में पहुंच गए। तप बल रचई प्रपंच विदाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता।
उपकल चाहे प्रपंच विधाता अपबर तपस्या के लिए देव ऋषि नारद जी ठीक पहुंच गए बद्रिक आश्रम में। और बद्रिक आश्रम में उस नारद नाम की शिला में बैठने लगे। और जैसे ही नारद नाम की शिला में तपस्या के लिए बैठ रहे थे, तपस्या के लिए जैसे ही बैठ रहे थे, हाथ में माला निकाल रहे थे। और इतने में बद्रिक आश्रम में 4 संत जो हमेशा के लिए इस बद्रिक आश्रम में आज भी विराजमान रहते हैं, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि देव ऋषि नारद जी के पास में पहुंच गए। बोलते देव ऋषि नारद जी, देव ऋषि नारद जी ने जैसे चारों संतों को देखा, चारों ऋषियों को देखा, तो देव ऋषि नारद जी उन ऋषियों को प्रणाम करने लगे। ये चारों ऋषि बोलते हैं, हे देव ऋषि नारद जी, तुम तो नारायण के दास हैं और कभी उदास नहीं रहते, आज उदास क्यों हैं, क्या हुआ? देव ऋषि नारद जी ने कहा, प्रभु, हे ऋषियों, हे शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, हे ऋषियों, मैं तो गया था वृंदावन इस संसार को देखने की इच्छा से, पर वृंदावन में जाकर के मैंने देखा भक्ति माता रो रही है, उनके दोनों पुत्र जीर्ण जीर्ण अवस्था में पड़े हैं और भक्ति माता के दुख की निवृत्ति के लिए आकाशवाणी हुई कि तुम कुछ उद्यम करो। और वो उद्यम मैं क्या करूं? ये चारों ऋषि मुस्कुराने लग गए। बोलते हैं, नारद जी, तुम बड़े भोले हो, तुम उदास क्यों हैं? ये उपाय तो बहुत सरल है। बोलते हैं, सनत कुमार बोलते हैं, हे नारद जी, तुम भक्ति माता के पुत्रों के इस वृद्ध अवस्था की निवृत्ति के लिए तुम श्रीमद् भागवत की कथा करो कि श्रीमद् भागवतालापम शतो गीत शुकादिवी। वह उपाय तो श्रीमद् भागवत की कथा है, जिसके करने से ज्ञान और वैराग्य की जो वृद्ध अवस्था है, ये क्षीण जो वृद्ध अवस्था है, ये वृद्ध अवस्था क्षीण हो जाएगी और वो युवा अवस्था में आ जाएंगे और भक्ति माता के जो दुख हैं ये दूर हो जाएंगे। नारद जी बोलते हैं, आप कुछ मजाक तो नहीं कर रहे हैं सनत कुमारो? मैंने तो गीता पाठे मुहुर मुहुर गीता का पाठ, वेद के मंत्र, कहीं स्तुतियां, कहीं चालीसा सुना दिया और फिर भी उनकी जो ये वृद्ध अवस्था है, जीर्ण जीर्ण अवस्था दूर नहीं हुई। तो एक भागवत सुनाने से क्या होगा? आखिर भागवत में भी तो ये सब वेद के मंत्र ही तो हैं। तब सनत कुमार जी नारद जी के लिए बोल रहे हैं कि वेदोपनिषदासार जाता भागवती कथा। बोलते नारद, ऐसा नहीं, वेद और उपनिषदों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। जैसे हे नारद, आम के वृक्ष पे आम की टहनियों को तोड़ करके खाने से आम का स्वाद नहीं आता, आम की पत्तियों को निकाल करके चबाने से आम का स्वाद नहीं आता। आम का स्वाद तो आम का फल खाने से आता है। ऐसे ही ये वेद और शास्त्रों का कि वेदोपनिषदासार जाता भागवती कथा, ये वेद उपनिषदों का सार है और इस भागवत की कथा का रसपान, ये भागवत की कथा सुनाओ आप उन ज्ञान और वैराग्य को, तभी उनकी ये वृद्ध अवस्था दूर हो सकती है। नारद जी बोलने लगे, हे सनत कुमारो, ये भागवत की कथा कहाँ करनी है, कौन करेगा? नारद जी बोलते, सनत कुमारो, तुम चारों भाई, तुम भी फक्कड़ हैं और मैं भी फक्कड़ हूं। तुम्हारी भी गृहस्थी नहीं है और मेरी भी गृहस्थी नहीं है, और मेरी तो ऐसी इच्छा है। नारद जी बोले, सनत कुमारो,
ये कथा आप अपने मुखार बिंद से करो और नारद कथा सुनेगा, मैं कथा सुनाऊंगा। सनत कुमार बोलते हैं कि ठीक है, हम कथा करेंगे। नारद जी बोलते, प्रभु ये कथा करेंगे, आप करेंगे, पर ये कथा कहां करानी चाहिए? तब सनत कुमार बोल रहे हैं कि गंगा द्वार समीपे तुम तटमानंद नामकम। हे नारद जी, गंगा के द्वार में, हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है। भक्ति माता है वृंदावन में, ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में, और आप हम हैं इस बद्रीनाथ में। थोड़ा हम नीचे चलते हैं और थोड़ा भक्ति माता ऊपर की तरफ को आएगी, और बीच की जो जगह है वो है हरिद्वार की जगह, और वहीं पर जाकर के इस श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। देव ऋषि नारद जी उन चारों ऋषियों को लेकर के पहुंच गए हरिद्वार की पावन धरती पर, और जैसे ही हरिद्वार की पावन धरती पर पहुंचे और आनंद नाम के तट पर पहुंचे, और वहां पर बट वृक्ष की छांव में सुंदर बालू बिछी हुई है, और बट वृक्ष की जड़ में ऊंची जगह पर ये चारों ऋषि बैठ गए, और मुख्य श्रोता के रूप में देव ऋषि नारद जी बैठ गए। देव ऋषि नारद जी ने एक आसन लगा दिया ज्ञान के लिए, और एक आसन लगा दिया वैराग्य के लिए, और एक आसन लगा दिया भक्ति माता के लिए। जैसे ही ऋषियों ने सुना कि देव ऋषि नारद जी सनत कुमारों से, चारों भाइयों से हरिद्वार की पुण्य धरती में कथा सुनने वाले हैं, तो त्रिलोकी में हलाहल मच गई, और समस्त ऋषियों ने इस कथा के श्रवण करने के लिए समस्त ऋषि हरिद्वार की धरती में पहुंचने लग गए। वशिष्ठ जी, चवन मुनि, गौतम मुनि, मेधातिथि, देवल, देवरात, वेद व्यास, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल और मार्कंडे, अत्रि, पिपलाद और कई ऋषि मुनि अपने ऋषि पत्नियों के साथ में, और 6 शास्त्र और 17 पुराण इस कथा को सुनने के लिए वहां पर पहुंच गए। गंगा आदि नदियां इस कथा को सुनने के लिए वहां पर पहुंच गए। कि तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यथा चितोद्वार कथा प्रसंगे। जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, कई ऋषि मुनि इस मंडप में आकर के भी भगवान की कथाएं सुन रहे होंगे। कई पित्र आप लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं, आपके शरीर के माध्यम से आपके पितृ भी इस कथा को सुन रहे हैं। इस अमृत जिसके वंश हम हैं, जिनका खून हमारे इस शरीर में है, वो कई जन्मों से आशा लगाए हुए बैठे हैं कि मेरे वंश का, मेरे गोत्र का, मेरे कुल का कोई ये श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेगा तो हमारी भी इस, हम पितरों की भी मोक्ष गति होगी। और श्रीमद् भागवत की कथा वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी समस्त ऋषि वहां पर बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए। सनत कुमार व्यास पीठ पर बैठे हुए हैं, मुख्य श्रोता के रूप में देव ऋषि नारद जी बैठे हैं, और सनत कुमार नारद जी को लक्ष्य करते हुए समस्त ऋषियों के लिए बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा तो जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, हे नारद, तब जीव मात्र को भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद, कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा
यस्याह श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। सदा सभ्या जब तक ये प्राण है तब तक मनुष्य मात्र को भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से कि यस्याह श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत, भागवत की कथा का श्रवण करने से हरि अपने चित्त में प्रवेश हो जाते हैं। जो भगवान की कथा सुनते हैं उनके मन में भगवान का प्रवेश हो जाता है, उनके हृदय में भगवान का प्रवेश हो जाता है। ऐसे सनत कुमार देव ऋषि नारद जी के लिए बता रहे हैं। सनत कुमार बोलते हैं, हे नारद जी, किम श्रुति बहुर्वे शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमावहे, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते। सनत कुमार बोले, नारद, मनुष्यों की आयु तो बहुत छोटी है, एक हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम नहीं है मनुष्यों के पास। वो बहुत से शास्त्र नहीं सुन सकता, बहुत से पुराणों को नहीं सुन सकता। अगर मनुष्य ने 7 दिन तक ठीक 3 बजे से लेकर के और जब तक कथा पूरी नहीं हुई ध्यान से अगर उनने भागवत की कथा सुनी तो सनत कुमार बोले हैं, हे देव ऋषि नारद जी, जीव मात्र जब अनेकों शास्त्र पुराण नहीं सुनता है, अगर 7 दिन तक इस भागवत की कथा को ध्यान मग्न होकर के सुने, इस कथा को सुने, तो अनेक पुराण अनेक ग्रंथ उसके जीवन में उसके पास समय नहीं है एक हनुमान चालीसा बांचने का, पढ़ने का, तो वो बहुत से शास्त्र बहुत से पुराण कब पढ़ेगा। अगर 7 दिन तक भागवत की कथा सुनेगा कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जते, ये भागवत की कथा तो मनुष्य मात्र के लिए मुक्ति देने के लिए गर्जना कर रही है। सनत कुमार बोले, नारद जी, मनुष्य मात्र के लिए इस भागवत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। संसार के काम तो हमेशा होते रहेंगे, लेकिन इस अमृत रस का पान मनुष्य को कभी कभी मिलेगा। सनत कुमार नारद जी के लिए बता रहे हैं, उन समस्त ऋषियों के लिए बोल रहे हैं कि आ जन्म मात्रमपि एन सट्येन किंचि चिंचित विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच खरवधत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाज। जिसने सनत कुमार बोले, नारद, आज जन्म मात्र एन सठेन किंची, किसी ने अपने जीवन मात्र में जन्म लेने से मरने तक अगर भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, इस सुख शास्त्र का श्रवण नहीं किया, वो तो चांडाल के समान है। ऐसे सनत कुमार बोल रहे हैं। मिथ्या स्वजन्म जननी दुख भाजा, अपनी मां को सिर्फ प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए एक पशु की तरह वह अपना पेट भर रहा है। और जिस प्रकार से जल में पानी में ये बरसात में ये बुलबुले उठते हैं और ये मच्छर उत्पन्न होते हैं, सिर्फ मरने के लिए उत्पन्न हुए हैं, ऐसे उनके लिए बता रहे हैं। जिसने अपने जीवन भर कभी इन कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी। सनत कुमार बोल रहे हैं, नारद जी, कि सकल भुवन मध्य निर्धनस्तापि धन्याम निवसति हदेतेषां श्री हरिभक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रवसति अतितेषां भक्ति सूत्रम पवनध्व। बोलते हैं, अगर लाख संपत्ति उस मनुष्य के पास में है और उसके अंदर भक्ति नहीं है,
तो वो तीन लोकों में उसके बड़ा बराबर निर्धन कोई नहीं है। कि सगल भुवन मध्य निर्धनस्ता धन्य, और वो पूरे तीन लोकों में अगर निर्धन है और उसके पास अगर भक्ति है तो उससे बड़ा कोई धनवान नहीं है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। असली धनवान वही है जिसको जो रोज भगवान का नाम लेता हो, जो भगवान की भक्ति करता हो, उसके बराबर धनवान इस संसार में कोई नहीं है। क्योंकि उसको मालूम है ये संसारिक धन तो अंत समय में छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन जो ये भगवान रूपी धन है, ये धन तो मेरे जीवन में मेरी आत्मा जब तक मोक्ष गति को प्रदान नहीं हुई तब तक ये धन चलने ही वाला है। सनत कुमार बोले, देव ऋषि नारद जी, मनुष्यों ने अगर अपने जीवन काल में कभी अपने घर में कभी स्वदा स्वाहा पूजा पाठ जप तप कुछ नहीं किया हो, कभी अपने माता पिता की सेवा भी न करी हो, जन्म लेते ही पूरे शरीर से मन से वचन से प्रत्येक दिन वो पाप कर्म करता हो, अगर वह भी 7 दिन तक भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करे, तो जिस प्रकार अग्नि ये नहीं देखती है कि उस अग्नि में कोई अच्छी चीज भी डाल दो वो भस्म कर देती, बुरी चीज भी डाल दो वो भस्म कर देती है, ऐसे ही भगवान की कथा है। वो पापी हो पुण्य आत्मा हो, अगर वो भगवान की कथा सुनता है या भगवान की कथा का श्रवण करता है, तो जैसे अग्नि विचार नहीं करती ये पापी है, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, ऐसे ही भगवान भी विचार नहीं करते। भगवान तो ये जानते हैं कि इसने समस्त पापों को छोड़ करके अब भगवान मेरी कथा सुनी है, इसलिए इसका उद्धार मुझे करना ही है। जिस मानव ने अपने जीवन काल में, जिस मनुष्य ने कभी सत्कर्म नहीं किया हो, हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिन् सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तयः। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में हमेशा पाप किया हो और पाप करते करते उसने इस शरीर को छोड़ दिया हो और उस जन्म में जाने के बाद में उसको कहीं अधोगति में हो, कहीं उस प्रेत जूनी में पड़ गया हो, किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, अल्प मृत्यु हुई हो, किसी ने इस संसार को अच्छी तरीके से नहीं देखा हो और इस शरीर को छोड़ दिया हो, किसी की अल्प मृत्यु हो गई हो, सनत कुमार बोल रहे हैं, देव ऋषि नारद जी, अगर उसके परिजन भी उसके निमित्त अगर ये श्रीमद् भागवत का सप्ताह कथा कराए तो उनका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी बोलते हैं, सनत कुमार ये बात मेरी समझ में कुछ कम आ रही है। ये बात तो ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, जो भगवान की कथा सुनता है उसको मोक्ष गति मिल जाएगी, लेकिन जिनका शरीर यहां है ही नहीं, जो अकाल मृत्यु हो गई, फिर भी आप बोलते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। उनका उद्धार कैसे होता है? हे सनत कुमारो, नारद जी बोल रहे हैं, मेरी इस शंका को भी दूर करो, मुझे बताओ ऐसी आत्माओं का उद्धार किस प्रकार से होता है जिनकी अकाल मृत्यु हुई रहती है, अल्प मृत्यु हुई रहती है। सनत कुमार बोलते हैं, देव ऋषि नारद जी, तुम ध्यान से सुनो।